सखी जाने का रे ढूंढे चिरैया, सखी जाने का रे ढूंढे चिरैया, पंख कटे मन मारे रे उड़ैया। टूटा बचपन काहे छूटी हम चोली, झूला पड़ा अंगना उछड़ गई डोरी। ये कहानी जो मैं कहने जा रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि इस कहानी के अंत तक मैं जिंदा रहने वाली हूँ। ये वो दिन थे जब बचपन में हम छुपा छुपी का खेल खेला करते थे। कभी मैं छुपती थी तो कभी वो, और हम एक दूसरे के साथ घंटों वक्त बिताया करते थे। उस समय ना मुझे कुछ अजीब लगा, ना उसे और ना किसी और को, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। बेस्ट फ्रेंड। वो बारिश के दिन थे। वो एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे। चंदर ने सुधा की आंखों में देखते हुए कहा, सुधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन चंदर, तुम मजबूर हो, है ना? वो पहली बार था जब एक उपन्यास हमारी जिंदगी की सच्चाई बन गई थी। हमें भी एक दिन जुदा होना था। जुदा। जब फूल से फूल हाथ छुड़ाए, फिर काहे मालिक फूल खिलाए। फिर काहे मालिक फूल खिलाए। दादी, आप अभी भी अपनी सखी को मिस करती हो? मेरी सखी? हाँ। मेरी सखी मुझसे 10 साल बड़ी थी, और जब उसकी शादी हुई तो उसकी डोली पकड़े पकड़े मैं दूर तक दौड़ती चली गई थी। फिर हमारा साथ छूट गया। दादी, क्या हमें भी आपकी तरह एक दिन अलग होना पड़ेगा? बेटा, एक दिन तो सबको ही अलग होना पड़ता है। पहले सुधा का ब्याह होगा और फिर तेरा। मैं और तृप्ति अलग नहीं होना चाहते। दादी, क्या मैं सुधा से शादी नहीं कर सकती? धत पगली, ऐसा थोड़ी ही होता है। ये तो संसार का नियम है। एक ना एक दिन सखियों को बिछड़ना ही पड़ता है। नहीं दादी, मैं सुधा को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। दोस्ती जिंदगी का वो पहला रिश्ता होता है जिसे हम खुद चुनते हैं, और तमाम दोस्तों सखियों में कोई एक खास दोस्त होता है, बेस्ट फ्रेंड। उससे हमारा लगाव अलग ही होता है। बचपन में हम सभी का कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड जरूर रहा है। साथ स्कूल जाना, साथ खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब अपने बेस्ट फ्रेंड से हमें बिछड़ना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर ये बेस्ट फ्रेंड दोस्त से बढ़कर कुछ हो जाए हमारे लिए, और दो दोस्त
साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगे। सुधा, खिचड़ी पक रही, जरा देख ले। वो मिठाई का डब्बा कहाँ है? मिठाई? अरे इतनी सजधज की कहाँ जा रही है सुबह सुबह? मेरी और श्रुति की एनिवर्सरी है इसलिए। मतलब? फ्रेंडशिप एनिवर्सरी। फ्रेंडशिप एनिवर्सरी? पता है मुझे कौन सी खिचड़ी पक रही तुम दोनों के बीच में। ये देख, आज तो इस रोहित की पतंग काट के ही रहूंगी। वो सब छोड़, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूं। चुप रहना, ये देख कितना मजा आ रहा है। ए बचा अपनी पतंग। हाँ लेकिन आज हमारी। चुप रहना, देखना। तू जितनी भी जान लगा ले, आज मेरी पतंग कटने वाली नहीं है। चल रोहित, काट उसकी पतंग। वो काटा। तृप्ति, बोला था ना आज मेरी पतंग नहीं कटेगी। ये पकड़ो। तृप्ति, आज हमारी एनिवर्सरी है ना, और तू वहां पतंग काटने में लगी थी। अच्छा चल छोड़, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। गिफ्ट। तृप्ति, आई एम सॉरी यार। तृप्ति सुन तो सही। खुश रहो बेटा। बेटा आज मकर संक्रांति है ना, सुधा के घर जाकर भी बड़े लोग का आशीर्वाद ले लो, ठीक है? तृप्ति तू भी जा इसके साथ। तृप्ति प्लीज सुन ना, अब तो माफ कर दे। अरे क्या हुआ बेटा? देखो ना, मैं सुबह से इसे मनाने की कोशिश कर रही हूँ और यह है कि मान ही नहीं रही है। माँ, ये दोनों इतनी बड़ी हो गई लेकिन इनका बचपन अभी तक नहीं है। तृप्ति चल आजा मेरे साथ, आजा। जा जा मना ले उसको। तृप्ति सुन। आजा। ताऊ जी। अरे विशाल, विशाल, खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश। खुश रह। विशाल जी। एमजी रोड का कांटेक्ट मिला? ताऊ जी अब तक तो नहीं, लेकिन कोशिश है। क्या हुआ, नाराज हो? तृप्ति देखो ना दादी, मुंह फुला के बैठी हुई है। क्या हुआ? तृप्ति बेटा, मुंह फुला के क्यों बैठी है? आज तो तुम दोनों की दोस्ती की सालगिरह भी है ना? मुझे नहीं मनाने कोई सालगिरह वालगिरह। आपको पता है वो हमेशा मुझे चिढ़ाती है और वही काम करती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर गई कहाँ तेरी दोस्त? छोड़ो ना दादी। अरे ये क्या कर रही है? अरे सुधा की बच्ची। अब खुश? तू तो मेरी जान है। वो तो मैं हूँ। देख उसको देख। शक्ल देख उसकी।
चले चल। भैया, वो अपनी अनूप भैया है ना लखनऊ वाले, उनकी बेटी की शादी तय हो गई है। अच्छा? हाँ, और बिट्टू तो सुधा की उम्र की है। अब हमें लगता है कि सुधा के लिए भी आपको लड़का देख लेना चाहिए। ताऊ जी, रघुवीर के घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं सुधा के लिए। अरे इतनी जल्दी क्या है? और फिर सुधा की उम्र ही क्या है अभी? 20 की हुई है इस साल। अरे अम्मा, लड़कियों को बड़े होते देर नहीं लगती। भाई साहब, सुधा के साथ साथ तृप्ति के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखिए ना। माँ, आप हमेशा मेरी शादी के बारे में क्यों बात करते हो? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अरे बेटा, तेरी शादी की कौन बात कर रहा है? अभी कहाँ तेरी शादी होने वाली है जो तू गुस्सा हो रही है? पहले तो सुधा की शादी होगी, क्योंकि वो तुझसे 2 साल बड़ी है। फिर कहीं जाकर तेरा नंबर आएगा। ताऊ जी, अभी हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपना करियर बनाना है। एक बार मैनेजमेंट एंट्रेंस का रिजल्ट आने दीजिए, फिर देखना मैं सुधा के साथ कैसे फुर्र हो जाऊंगी। हाँ हाँ, तू तो हमेशा सुधा के साथ फुर्र होना चाहती है। अपनी अपनी किस्मत की बात है बुआ। तृप्ति, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं तुझे? हाँ भैया, पहले बड़ों को तमीज सिखाइए। तृप्ति! विशाल, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। बैठो। माफ कीजिएगा दीदी, बच्ची है। अब मेरे वो मुझे छोड़कर सन्यासी बन गए तो मैं क्या करूं? और मंगला, मेरे जैसी पतिव्रता औरत की हाय बड़ी जल्दी लग जाती है, याद रखना। सुधा, अगर हमारा एक ही कॉलेज में एडमिशन हो गया तो कितना मजा आएगा ना। हाँ, चल देखते हैं। हाँ, वो रहा तृप्ति, तेरा रोल नंबर। और तू सिलेक्ट हो गई है। कांग्रेट्स। तेरा रोल नंबर देखना। हाँ, नीचे का, नीचे नीचे। ये रहा। सुधा, तेरा नंबर तो वेटिंग में है। कोई बात नहीं, तू तो सिलेक्ट हुई है ना, मैं अभी सबको बता के आती हूँ। सुधा, परम फुटे इस तृप्ति के। सुधा, सुधा रुक। पापा, तृप्ति का सिलेक्शन हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और तेरा क्या हुआ? मेरा वो इसका वेटिंग में है, 6 वेटिंग। हाँ, कोई बात नहीं, बधाई हो बेटा, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी सुन ली। बेटा, अब तुम कॉलेज जाने की तैयारियां शुरू कर दो। ताऊ जी, मैं मैनेजमेंट नहीं पढ़ना चाहती हूँ। ऐसे कैसे नहीं करेगी? अरे इतनी मेहनत की है तूने। वो आप लोगों को छोड़ के कैसे जाऊं? अकेला छोड़ के जाने का मन नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन बेटा, क्या हुआ? मैं जानती हूँ ये क्यों नहीं जाना चाहती। क्योंकि ये हमेशा भूत बनकर सुधा से चिपके रहना चाहती है, इसलिए। बेटा, बड़ा अच्छा मौका है, तुझे ये गंवाना नहीं चाहिए। माँ, वो क्या है ना कि तृप्ति बस, इंटरव्यू की डेट आ चुकी है, तुझे वहां जाना ही पड़ेगा, समझ गई तू? भैया, मुझे नहीं जाना है आप लोगों को छोड़ के पढ़ने के लिए, पर मुझे कोई मैनेजमेंट का कोर्स भी नहीं करना है। बड़े अरमान थे कि तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाते, लेकिन तू है इस जिद पकड़ कर बैठी है। माँ, ये इमोशनल ब्लैकमेल बंद करो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तृप्ति इंटरव्यू के लिए जरूर जाएगी।
तो जाएगी ना मेरे लिए? तृप्ति, ऊपर आ तो। सुधा, वो मेरा एडमिशन हो गया। क्या? हाँ, मैं वेटिंग लिस्ट में तो थी ना, तो शायद किसी ने सीट छोड़ दी है, तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। तुझे क्या हुआ? तेरा क्यों चेहरा लटका हुआ है? कुछ नहीं। अरे तृप्ति, क्या हुआ बता ना। वो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन तू तो तूने जानबूझ के अपनी सीट छोड़ी ना। मैं क्या करूंगी सुधा? क्लिक कर दिया कॉल डिलीट। ये तूने क्या किया सुधा? जहाँ तू नहीं वहाँ मैं नहीं। अच्छा सुन, मेरे पास ना तेरे लिए एक खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी? अरे वो अपना सुकड़ा रोहित है ना, उसकी शादी फिक्स हो गई है। क्या? उस पतंगबाज की शादी? हाँ, और कल उसके घर पे लेडीज का प्रोग्राम है। अच्छा एक बात तो बता, तूने कॉलेज क्यों छोड़ा? यार तेरे बिना मैं वहां क्या करती, इसलिए छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताऊं, आजकल ना मुझे तेरे अलावा कोई और अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मुझे भी, पर ऐसा क्यों है?
भगवान, क्या होगा इस लड़की का? हर ऐसे लड़कों की तरह बनकर घूमेगी तो कौन शादी करेगा इससे? कैसे बाल कटवाए तूने? हाँ, हालत देखिए अपनी। तृप्ति, हमारी दी गई छूट का ना बहुत गलत फायदा उठा रही है तू। विशाल ठीक कह रहा है, अब ये सब हरकत छोड़ दे बेटा, जवान हो रही है तू। अरे वाह, बड़ा अच्छा हुलिया बना रखा है, राजेश खन्ना लग रही है। देखो ना दादी, ये सब लोग मुझे कैसे डांट रहे हैं। अरे तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया, छोटी बच्ची तो है, करने दो ना अपने शौक पूरे। इस उम्र में नहीं करेगी तो क्या मेरी उम्र में करेगी? हाँ? दादी, सुधा का है वो, मुझे भी तो जरा उसको ही अपना राजेश खन्ना का स्टाइल दिखाना है। जा, घर पे है। ठीक है। और करवा दीजिए मनमानी। अरे छोटी बच्ची है, क्या मनमानी? सुधा, सुधा। हे राम, ये क्या परकटी बन गई? सुधा। ये क्या है? क्या मैं इतनी बुरी लग रही हूँ? नहीं, उतनी बुरी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी ये। अरे वाह, तू तो बड़ी मस्त लग रही है। हाँ? दादी, यू आर सो क्यूट। दादी, अब तो मैं लड़की जैसी बन गई ना, अब तो सुधा से शादी कर सकती हूँ ना? हाँ? अच्छा लग रहा है पर। बेटा, अब सुधा के ब्याह के लिए लड़का देख लो। लेकिन अम्मा, उस दिन तो आप कह रही थी कि सुधा की उम्र ही क्या है, फिर बात क्या हो गई? बेटा, बात कुछ नहीं है, बच्चियों का बचपना है। सुधा का ब्याह होगा तो सब सही हो जाएगा। आपका इशारा तृप्ति की तरफ तो नहीं? ये इलेक्ट्रिसिटी भी ना। बेटा, अब सुधा के ब्याह के लिए लड़का देख लो। नहीं ताऊ जी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। भाई साहब, बच्चियां हैं दोनों, बचपन से साथ रही हैं, लगाव होना तो स्वाभाविक है ना। इतना भी लगाव नहीं होना चाहिए कि लगाव के चक्कर में अपनी सीमा ही भूल जाए। जरा सोचो भाई साहब, अगर ये बात समाज में कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? सुधा, हमने तुम्हारी शादी रघुवीर से करने का फैसला किया है। पर पापा, ताऊजी, वो सुधा भी शादी नहीं करना चाहती है, उसे अपना करियर भी तो बनाना है। लेकिन कभी ना कभी तो उसकी शादी होगी ही। लेकिन ताऊजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो शादी नहीं करना चाहती है, एक बार इसे पूछ के तो देखिए। हम उसके पिता हैं और हमने कुछ सोच समझ कर फैसला लिया है। आपने फैसला किया तो वो हो जाएगा क्या? तृप्ति! अरे विशाल, एक मिनट दादी, बदतमीज, बात करने की तमीज नहीं बड़ों से। इसको लेकर जाओ यहां से। चल, घर चल। मुझे घर नहीं जाना भैया, मुझे बात करनी है इनसे।
बात करेगी तू? क्या बात करेगी? ताऊजी आप सही नहीं कर रहे हैं। आप ठीक नहीं कर रहे हैं। यहाँ से चल छोड़ो भैया। लीजिए मिठाई खाइए, सुधा ने बनाई अपने हाथों से। थैंक यू आंटी। तो बेटा कब तक दिल्ली शिफ्ट होने का प्लान है? बस अंकल दिवाली से पहले होने वाला हूँ। थैंक यू। राजेंद्र जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, रघुवीर और सुधा अकेले में एक दूसरे से बात कर लें? हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ बेटा तुम दोनों बात कर लो और एक दूसरे को समझ भी लो। जी अंकल प्लीज। जी एक बार सुधा बेटी की शादी हो जाए तो मन हल्का हो जाएगा। पापा चलिए यहाँ से। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? ये बात आपको अपनी बेटी से पूछनी चाहिए कि वो शादी करना भी चाहती है या नहीं, और अगर करना चाहती है तो किससे, मुझसे या फिर उससे। चलिए पापा। जिन्हें मैं पाल पोस के बड़ा की, उसका ये सिला दिया तूने? हाँ विशाल क्या कर रहा है? माँ बहन है तेरी वो। माँ तुम बीच में मत आओ। माँ आज से सारी हदें पार कर दी। चल विशाल छोड़ विशाल भैया चल। तूने जो किया है वो क्राइम है, क्राइम, और इसकी सजा मैं तुझे जरूर दूंगा। क्या हो गया? माँ अब ये दरवाजा नहीं खुलना चाहिए, ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत लाड़ प्यार हो गया तेरा, अगर दोबारा इस तरह की हरकत की तो तुझे और तृप्ति दोनों को दादी तृप्ति को बचा लो दादी। विशाल भैया उसे मार देंगे। दादी दादी प्लीज तृप्ति को बचा लो। कुछ नहीं होगा उसे, ठीक है? अब जैसा बोलोगे, अब जो बोलोगे मैं सब करूंगी। एक बार मुझे तृप्ति से बुला दो दादी, बस एक बार। अरे अगर बात नहीं मानी तो बतौर माता पिता बालिग लड़कियों के साथ यूं मारपीट करने को अनुशासन का नाम दे देंगे आप? इसे अनुशासन नहीं टॉर्चर कहते हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अपराध है ये। माता पिता और परिवार वालों की क्या जिम्मेदारी होती है? यही ना कि बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाएं, एक टीचर एक गाइड की तरह। लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी यह होती है कि आप बच्चों की समस्याओं को समझें, उनका समाधान निकालें, अपने बच्चों की सोच को समझें, ना कि उन्हें मार पीट कर अपनी सोच उन पर थोपें। घर के बड़ों में बच्चों से कहीं ज्यादा धैर्य, कहीं ज्यादा अनुभव होता है। लेकिन अगर यही बड़े अपने बच्चों को मारने पीटने और कैद करने पर उतर आए, उनकी जिंदगी तबाह करने पर उतर आए, तो क्या वो बड़े कहलाने लायक हैं? माना कि हमारे देश में आर्टिकल 377 के तहत समलैंगिकता इल्लीगल है, लेकिन क्या यह कानून रहना चाहिए या नहीं, इस पर एक बड़ी सामाजिक बहस अब भी छिड़ी हुई है। हमें समझना होगा कि दुनिया में चंद ही देश बचे हैं जहां अब भी इस तरह के कानून हैं, क्योंकि इस विषय पर दुनिया की सोच और सामाजिक मापदंड बदल चुके हैं।
माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं, ऐसे मत बोल, सब ठीक हो जाएगा। दादी, हम दोनों को अलग मत कीजिए, हम दोनों को यहाँ से बहुत दूर भेज दो दादी, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। दादी, हम एक दूसरे के बिना मर जाएंगे दादी, प्लीज हमें अलग मत करिए दादी। अरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। ये ले, इसे रख ले, 50-60 में बिक जाएगा। तेरी शादी के लिए रखा था। थैंक यू दादी। तृप्ति, बेटा इसका ख्याल रखना। बिल्कुल चिंता मत करो दादी, मैं सुधा को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। ठीक है, जाओ अब निकलो यहाँ से, अपना ध्यान रखना, हो सके तो मुझे फोन करना। जाओ जाओ चल। सुधा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैंने ना सब पता कर लिया है। हम यहाँ से दिल्ली चले जाएंगे और वहाँ जाके एक लॉज में छुप जाएंगे। उसके बाद सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। हाँ, पर तृप्ति, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू बिल्कुल मत डर सुधा, मैं हूं ना तेरे साथ, मत डर। हाँ? आपने हमें जन्म दिया है, हमें पाला पोसा, लेकिन आप ही ने तो कहा था जो सच है उसे कहने में और उसे मानने में झिझकना नहीं चाहिए। हम तृप्ति से प्यार करते हैं और तृप्ति हमसे। भाई साहब, बच्चियां हैं दोनों, गलती हो गई उनसे, माफ कर दीजिए। ये गलती नहीं, गुनाह है, गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। हेलो सुधा, तू कहाँ है? बता दे बेटा, सब लोग घर में बहुत परेशान है। मैं जानती हूँ तू मुझे सुन रही है। बोल बेटा, तेरे को तेरी बुआ की कसम, बोल। सुधा, कहाँ हो तुम लोग? देखो तुम दोनों ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाओ, और अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया ना तो। हेलो हेलो, तृप्ति, फोन आया था। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आओ जी, दोनों को पता चल गया, भाग कर दिल्ली गई हैं दोनों। आओ मेरे साथ।
भैया तो नहीं है? मैं देखती हूँ। कौन है? रूम सर्विस। ताऊ जी, तुम दोनों का इतना हिम्मत? चलो मेरे साथ। आज के बैठे थे, कहाँ कहाँ ढूंढ लेंगे हम? चलो चलो ऐसे। चल चल भैया छोड़ो, चल यहाँ से चल। भैया छोड़ो, बचाओ बचाओ चल बचाओ। अरे कौन हो तुम लोग? देखिए ये हमारे परिवार का मामला है, आप हटिए। अरे परिवार का मामला है तो घर में संभालो ना। हट। अरे प्लीज इनको तो मेरा तुम। दूर हट, दूर हट। बहन है मेरी, समझा? दूर हट। अंदर चल। सुधा सुधा भैया चल, बाद में देखेंगे। जैश, गाड़ी चला। चल भैया छोड़ो। अंदर चल, चल अंदर। बस चलो यहाँ। हेलो दादी। बोल बोल बेटा। दादी पापा और भैया ने तृप्ति को पकड़ लिया है, वो उसे मार डालेंगे। दादी प्लीज कुछ करो, प्लीज तृप्ति को बचा लो दादी। पर तुम लोग हो कहाँ, पता तो पता। तृप्ति मरते मरते मर जाऊंगी, कि सुधा से प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। बदतमीज। छोड़ो मुझे तृप्ति। चल अंदर। सुधा तृप्ति, सुधा तृप्ति। और कोई चारा नहीं था। अगर किसी ने जन्म दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे जान लेने का हक भी मिल जाता है। सुधा और तृप्ति एक दूसरे के साथ रहना चाहती थी और उससे अलग थी वो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि उनकी जिंदगी ही छीन ली जाए। आखिर इससे किसी का क्या भला हुआ? ऐसी झूठी शान, ऐसी इज्जत किस काम की जो दो मासूम लोगों की जान ही ले ले? हमारे देश में हर साल तकरीबन 1000 से भी ज्यादा लोग ऑनर किलिंग्स के शिकार होते हैं और सबसे अफसोस की बात तो यह है कि जान लेने वाले हमारे अपने, हमारे परिवार वाले होते हैं जिनके साथ हमने अच्छा बुरा वक्त बिताया है, पूरी जिंदगी बिताई है। आखिर ऐसा क्या बदल जाता है कि हम इतने क्रूर, इतने निर्दयी हो जाते हैं कि अपनों को ही समझने से इनकार कर देते हैं? हमें, आपको, हम सबको सोचना होगा कि आखिर किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं हम, किस तरह अपने परिवार को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। और इसके लिए पहले तो हमें खुद को और फिर अपने आसपास सबको समझाना होगा, सतर्क करना होगा कि ये ऑनर किलिंग्स हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। किसी ने किसी से मोहब्बत की तो परिवार की शान चली गई, लेकिन किसी ने एक मासूम की जान ले ली तो इसमें परिवार की इज्जत बढ़ जाती है।
किस तरह की बर्बर सोच है ये? अगर यही सोच रखेंगे हम तो हमारे परिवारों में ना तो कभी सुख शांति आएगी और ना ही किसी तरह का चैन सुकून। इसीलिए ऐसी सोच से रहें सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।